अपना उन्नति के लिए क्या क्या करता है, इतना करने का कर 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 तुम्हारा समय ही तो खराब हो जाएगा। आखिर तुम्हें जो जो टाइम मानव जीवन में जो दिया हुआ है, ये आखिरी जीवन है। इसमें जो असली जो चीज़ तुम्हें भगवान का प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ ये मानव शरीर है। संसार तो सराय है, सराय में रहता है, वो घर बनाना, घर नहीं बनाता क्योंकि छोड़ना है। ये बहुत बड़ा योजना ही कर रही है, महान बेवकूफ़ी है, ज़्यादा योजना कल का पता नहीं है, साल का योजना बना रहे। मानव ही करता है, बाकी 84 लाख योनि कोई भी ऐसे नहीं करता। सिर्फ मानव का मानव शरीर मिला है, इसी से तुम्हें जन्म मरण से मुक्त होकर तुम्हें ज़्यादा परेशानी लेकिन नहीं है। लेकिन हजारों मनुष्य में से वो कोई विरला स्थिति का इतना संसार में देख रहे, कोई भी भक्ति में नहीं आता क्योंकि इन बातों को वो विश्वास नहीं करता। हजारों मनुष्य में से कोई विरला स्थिति का प्रयत्न करता है। इन यत्न करने वाले योगियों में कोई विरला ही, मुझे कोई विरला बताता है। हजारों मनुष्य, जितने मनुष्य मानव दिख रहे, वह कोशिश करता है, देखा देखी करता है। हजारों मनुष्य में से कोई विरला स्थिति का प्रयत्न करता है। इन यत्न करने वाला योगियों में कोई विरला ही मुझसे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 8 प्रकार का है मानव शरीर है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तुम्हारा आखिरी यात्रा है। शत्रु मित्र उदासीन है जो दिख रहे, कितने घर परिवार छोड़कर आए हैं, लेकिन किसी के पास में बैठे हुए भी पूर्व जन्म के अनुसार घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर मृत्यु होकर दोबारा जन्म होता है। लेकिन जब ही शरीर देता है, उसके बाद मानव शरीर नहीं, आखिरी शरीर है। लेकिन ये शरीर का खो दिया, इसका महत्व नहीं देता, देखा देखी करता है। कुसंग को छोड़कर जो कुछ तुम मुझे अर्पण करता है, कुसंगता के कारण ही तुम इधर नहीं आ रहे। हाथी के कुचल कर मर जाए कोई बात नहीं है, एक ही बार मरेगा। लेकिन तुम कुसंग को छोड़कर जो कुछ तुम मुझे अर्पण करते हैं, मैं परमात्मा उसको ग्रहण कर देता है। कुसंगता छोड़ना है, कुसंगता का कारण नहीं है। ये जो करने का काम नहीं करता, जो नहीं करने वाला काम करता है। लेकिन जब आप अंतरात्मा में सुख है, चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान कोई पढ़ने से नहीं होता, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। लेकिन ये बात भगवान ने सारे भगवत गीता में कर्मयोग के बारे में ही ज़्यादा लिखा। कर्मयोग, सांख्य योग, इस तरीके से योग हुआ। आखिर मोक्ष संन्यास योग तक है। सभी में सिर्फ एक ही बात बताता है, तुम्हारा ये मानव शरीर है, आखिरी शरीर है, इसमें तुमको गृहस्थाश्रम जरूर भोगना है। तुम कोई प्रेसिडेंट बने, कुछ भी बने, वो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने गृहस्थ जीवन में तुमको निस्वार्थ काम करना। गृहस्थाश्रम को इतने महत्व इसलिए दिया है, गृहस्थ जीवन में तुम्हारे को क्षत्रिय मित्र उदासीन तरह तरह का लोग मिलेगा। अभी भी घर में जो बैठा है शत्रु मित्र उदासीन है, ये कोई नहीं देख रहे शत्रु मित्र उदासीन है। कुछ दिन आने के बाद आपको वो बाहर का भी बताएंगे जिंदगी में, इसलिए नहीं बोलता, घर में काम है ना, क्योंकि अहंकार के कारण ही तू काम नहीं करता है।
कामचोर बनने का सबसे बड़ा काम वही है। कामचोर बनने का सबसे बड़ा काम है कारण यही है, असुर संपत्ति है। तुम्हारा जीवन में तू हमेशा असुर संपत्ति आता है वो जो तुमने जो देता है तेरे पल पल में तुम्हारा शुभ और अशुभ कर्म। अभी तो आप लोगों को शुभ कर्म हो रहे, क्योंकि इधर प्रवचन हो रहे। प्रवचन भी ऐसे थोड़ी है मैं बाटे रे काम का मैं एकदम आ गया, ऐसे नहीं है। मुझे 1000 बार सोचना पड़ता है, मेरे को जाना है, क्योंकि इतने लोग तो आए हैं, ये अपना घर से आए हुए हैं, ये मुझे जरूरी आना। अपना मन को समझाता है, क्योंकि एक आदमी निरंतर भक्ति में, अभी आप लोगों का कोई क्या तकलीफ है? एकांत सेवन तो कोई नहीं कर रहा, मैंने पूछा सबसे, इसमें देर किस बात का? एकांत सेवन कोई कर ही नहीं सकता। वैसे देखा गया एकांत सेवन में आप भगवान का नाम भी नहीं लेना, देखेगा मन का निरीक्षण कर रहे। मन अनादिकाल से प्रमाद वर्त श्रेष्ठ आलसी निद्रा तुम्हारा तामस कर्म में बांधा हुआ है अनादिकाल से। कभी वर्त श्रेष्ठ है, खालीपन है, तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। खाली बैठकर देखो, आपको वो बात भी याद आएगा, लेकिन क्योंकि कभी आप सोचा तक भी नहीं है। खाली बैठना प्रमाद वर्त चेष्टा के कारण वर्त खाली बैठता है, प्रमाद है, तामस कर्म है, ये अधोगति का प्राप्त होगा। अधोगति मतलब माध्यम में नहीं, ऊपर उच्च अवस्था में नहीं। पृथ्वी आकाश उनके परे देवलोगों में भी, ये संसार में पृथ्वी आकाश उनके परे देवलोगों में भी ऐसे कोई वस्तु नहीं है इन तीनों गुणों से मुक्त है। पृथ्वी छोड़कर देवलोगों में भी यही करते हैं, तीनों सत्वरज तम। सात्विक में ज्ञान का प्राप्ति होता है, सुख और ज्ञान की प्राप्ति सत्गुण। रजोगुण में कामना आता है, कामना में तुमने संसार के पदार्थ बहुत सारा है, वो माध्यम में आता है। तमोगुण में वृत्त श्रेष्ठ आलस्य निद्रा प्रमाद, न उच्च अवस्था का प्राप्त होता, न नीचे का भी अधोगति को, न माध्यम में नहीं होता, या उच्च अवस्था का नहीं होता। सत्वरज तमोगई प्रकृति से नचा हुआ ये संसार है। आप भक्ति करना तो नहीं पड़ेगा, भक्ति करना अलग बात है। भक्ति तो कोई हाथ पैर से थोड़ी कर रहे, ये तो मन से कर रहे हैं। आपको करना नहीं पड़े, अपने आप हो जाएगा। अपने आप अजमा जाप है, उसमें आपको जाप करना ही नहीं पड़ेगा। अभी भी आप जितना जाप कर रहे हैं, आपका मन भगवान में है, भगवान जाप करेगा। जितना जाप तुम कर रहे उतनी जाप तुम्हारा भगवान कर रहे। जैसे मेरे को आपने पढ़ा है पुराणों में, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उनको उतनी भजता है। तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण कुदिर सेवा, तीनों लोगों में सब कुछ होते हुए सृष्टिकर्ता होकर भी संध्या तर्पण कुदिर सेवा आदि सरकर्मन तो करता है। ये गृहस्थाश्रम वालों के लिए तो बता रहे, बाकी लोग करेगा। तुमको एक बार फिर इस सृष्टि चक्र का अनुसार बरतना है, ये सृष्टि का अनुसार बरतना है। जो सृष्टि चक्र का अनुसार नहीं मरता वो पाप धरती के लिए सुमेरु पर्वत, बड़ा बड़ा पर्वतों को मैं उठा सकता है, मेरे को परेशानी नहीं होता। लेकिन जो भक्ति ना करने के लिए नास्तिक है, पाखंडी है, उनका भार मैं कदापि उठा नहीं सकता। मन की बात है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है। अच्छा, मनी बाधक है ना, मनी बोधक है, मनी साधक है। मन से है। देखा तुमने जितना मर्जी छुपावे,
तुम्हारा मन की बात तुम्हारा स्वरूप में आता है। तो नाटक करता हंस भी ले, नाटक करने में थकावट होती है। जो नाटक करता है वो सोचता है जब मैं घर जाऊं मैं अपना वेश बदलूं, सीधी सी कपड़ा पहनकर मेरे को शांति मिलता है। तुम झूठ मूठ हंसे मुस्कराए कहते तुम्हारा मन की स्थिति तो तुम्हारा रूप में आता है। स्वरूप को देखकर अपने आप अंतर्यामी तो है, आत्मा तो है। आत्मा तो उन आत्माओं का भी आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर का जीव ईश्वर का अंश है। उनके अंदर सारे गुण हैं। जैसे समुद्र का जल में सारे तत्व है, उसका ज्यादा पीने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा पीने सकने से पता चलता है इसका तत्व क्या है, समुद्र जल का। इसी तरीके से जीव ईश्वर का अंश है, उनके अंदर सारे गुण है, सब कुछ है। लेकिन तुम्हारे को गृहस्थाश्रम आखिरी आश्रम है, इसके बाद कोई आश्रम नहीं है। वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी अवस्था में भी है, वानप्रस्थ है, जटाधारी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन तुम उनसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम तुमको आराम, तुम दूसरों को काम करते 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 मन में बहुत आनंद आता है। वो दूसरों को तुम्हें देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि जब ही अग्नि में डालकर सुवर्ण का सबसे ज्यादा पवित्रता आता है अग्नि में डालकर, है ना। अग्नि ऐसे रूप देता है, जितना तुम घर में काम चोर बनकर काम ना करे, निकम्मा मन प्रमाद करता है। निकम्मा मन तुम काम नहीं करे, पैसे के अहंकार के कारण तुम काम चोर बने, लेकिन तुम्हें इस जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद होगी ना। क्योंकि तुम्हें मैं मानव शरीर दिया है, भक्ति शरीर से नहीं होता। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे। मैं कुछ करता नहीं है, मैं दृष्टा बनकर दृश्य रूप प्रपंच को देखता है, दृष्टा है। मैं करता वर्ता कुछ नहीं है। तुम्हें कर्मेंद्रिय मिला है, तूने जब भी अपना सुख के लिए सोचेगा तुम्हें करोड़ों दुख मिलेगा। सुख सभी पापों का बाप है। संसार में जितनी भी पाप कर्म है उसका सबका बाप बता रहे सुख। तुम क्यों चाहा सुख बेचारा प्राणियों को, कुत्तों को दे दो। कुत्ता कोई कर्मयोग थोड़ी करेगा, कर्मयोग का अधिकारी सिर्फ मानव है। अगर कुत्ता बाकी 84 लाख योनि होगा योनि है, वो एक एक मिनट में अपना अपना योनि बदल कर मानव शरीर के लिए तरसता है। मानव शरीर में ही भक्ति होगा, बाकी भोग योनि है सिर्फ एक मानव ही कर्म योनि है। मनुष्य कर्म कर्म सब प्रकार का दोषों से मंद है, फिर भी तुमको कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम जिसका साथ तुम अच्छी तरह से बर्ताव करे, कर्म वो करे, कर्म करता कोई मरता नहीं है, तुम्हारा और शक्ति मिलेगा। तूने हाँ ही बोलना है करने का, शायद तुमसे इतना काम होता भी नहीं है, लेकिन तुम मना नहीं करना, जितना है कोशिश करे। गृहस्थाश्रम वाला आप जानते नहीं है, कई जन्मों को बिछड़ा हुआ परिवार है ही है। जो जिसको आपको मिल रहा है उनका पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है, कहीं ना कहीं एक पल भी आपका साथ उनका मिलन होता है, आप उनको पहचानते नहीं है। जहाँ मृत्यु होना वही मृत्यु होगा, जिस तरह मृत्यु होगा वही होगा। अभी एक शशि गुप्ता आपने बताया कितने सालों से उस मकान में रहता है, आखिरी समय आया सीढ़ियों से गिरकर, मोटर लगा हुआ पानी का, सिर फटकर मरा। लेकिन उधर ये कक्का रह रहा है, उनका पेरेंट्स है उससे भी पहले से रहने वाला लोग है, लेकिन समय आता, समय पर होगा सब कुछ। लेकिन जो मेरा भक्त है उनका मृत्यु ऐसे ही होगा,
उनका मृत्यु ऐसे होगा, हाथी के गले से सूखा माला गिरता है, हाथी का थोड़ी पता चलता सूखा माला गिरा, उनका पता नहीं है। वो तुम्हारा मृत्यु क्या, तुम्हारा समय पूरा हो गया, मेरा पार्षदा क्या, मैं स्वयं तुम्हें आकर ले जाएगी, भगवान स्वयं आकर ले जाएगा। साई जी मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सालुक्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, अभी आपका सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साहिज्य मुक्ति, चारों मुक्ति आपको 40 साल हो गया। मैंने आपको बोल बोल कर इतने थक गया, आपको एक भी मुक्ति नहीं मिला। सालों की मुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि इस लोग में शायद आपको पता है, आप ना बोले ज़्यादा अच्छा है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। आप सभी मनुष्य से, ये भूतल पर आप सभी मनुष्य से आपको अलग अहंकार के कारण आप बोलेंगे नहीं है, आपको मन में अपने आप भगवान जागृत करेगा, ये सृष्टि में, ये मानव में तुम अलग ही है। आपको कई लोग अज्ञान के कारण बोलते हैं नहीं, इधर अच्छा नहीं है, उधर अच्छा है। कई लोग चले भी जाते हैं अपना घर छोड़ कर भी, सुना है ना आपने, कई इधर अच्छा नहीं है, उधर अच्छा है। ये सब महान बेवकूफी है। तुम्हारे लिखा है हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास करने, बहुत सारे चीजें भगवान भगवत गीता मेरे शब्द रूप अवतार है। मैंने अवतार शरीर से क्या किताबों में मेरा अवतार देखो तुम, पहले कोर्ट वगैरह में सत्य प्रतिज्ञा के लिए रखते थे, अब उधर से बता नहीं, सब झूठ बोलता है। उनको भगवत गीता भगवान पर विश्वास नहीं है, परलोक पर भगवान पर विश्वास नहीं है, वो इसलिए भगवत गीता हटा दिया। अभी सत्य प्रतिज्ञा भगवत गीता से नहीं कराते, क्योंकि अभी आपका गीता का मेरा शब्द रूप अवतार है, गीता भगवत गीता शब्द रूप अवतार है, भगवान है ये, मानते हो ना आप। गीता मेरा शब्द रूप अवतार बता रहा है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरा पूजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है, 16 अध्याय मेरा उदर है, 17 तो जंग है, 18 अध्याय मेरा चरण है, गीता का श्लोक मेरा नाड़ियाँ। ये पहले पहले आता है, आपने पहले पढ़ा तो होगा। अभी आपको इतनी 40 साल हो गया, आपका श्वास रोक कर एक एक चैप्टर आप आराम से करने पर आनंद आता है। आपको कोई संसार के पदार्थ मिलने के लिए थोड़ी आप कर रहे हैं। जब आपको संसार के पदार्थ के लिए कर रहे हैं ना, कुछ समय है, उसके बाद इधर ही खत्म होएगा। लेकिन आपका जन्म जन्मांतर की बात है, आपका वाणी से क्या, आपको देखने मात्र से, रोम रोम से एक आलस्य फुर्ती चुस्ती आएगा। सिम्टम है ये, वाणी का विषय में नहीं है। उस भक्त को, उस कर्मयोगी को, उस भक्त को देकर बिना कारण से उनका स्वरूप में दिखता है, वो जो बहुत ज्यादा भगवान में लीन है, सिर्फ वही पहचानेगा। ऊपर ऊपर से हंसे कहते तेरा जो पखंडी गलत बात तुम कभी छुपाएंगे, स्वरूप में आता है, स्वरूप को स्वरूप में आता है। तुम मन की बातें पढ़ा है ना आपने, ये सब जो स्वरूप में आता है, तुम्हारा स्वभाव सत्य रजो तमोमय प्रकृति से नचा हुआ मैं सब प्राणियों को नचाता रहता है, शरीर आदिष्ट। लेकिन जीवन में शुरू से ये आचरण डालना चाहिए बच्चों के साथ। हमारा बच्चा इस मानव शरीर इतना कम से कम समय है, इधर सत्य कलियुग पाप के जड़ और मलिन बता रहे, इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। पाप इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं होता, ऐसा करा कलियुग में। राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला राम नाम, इस लोक में माता पिता, परलोक में परम धाम का दिव्य धाम को अनुभव करेगा। आप किसी के साथ ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। मन से जो आप भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। आत्मा अंदर आत्मा में चाहे ना और आनंद अनुभव करते हैं, वो योगी
ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया। करने वाली चीज तो नहीं है। अभी आपका 40 साल से ज्यादा आप कर रहे हैं, अभी आपका करने के क्या, आप तो हर टाइम 24 घंटे में नींद आए तो आए, नहीं आए तभी आराम है। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेकर, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेकर। चाहत नहीं करे, अपने आप सब कुछ सुचारू रूप से सब काम भगवान आपको एक एक दिन का पता ही नहीं चलता। जो लोग अंधे की तरह टकराता है इधर मानव जीवन को, महामूल्य मानव जन्म को नष्ट कर रहे, रोते रोते दुख उठाते। तुम दुख का कारण ही ऐसा है, तुम भगवान का विमुख है। ये दुख का कारण तो सिर्फ यही है, तुम भगवान से अलग है, संसार को देख रहे। तुम्हारा ठीक करने के लिए मैं फिर तुम्हें दुख इसलिए दे रहे, तू उधर को क्यों देख रहे? तू इधर के अंदर आत्मा में हो जा। आत्मा तो परमात्मा, भगवान तो मतलब तुम्हारा स्वरूप आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा तुम्हारा स्वरूप जीव ईश्वर का अंश है। उनके अंदर सारे गुण है, लेकिन कुसंगता के कारण, चाहत छोड़ने के कारण, चाहत के कारण ही आपको यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इनका इच्छाओं का आपूर्ति का निष्फलता है। कामना के कारण भोग प्रमाता है। भोगी आदमी को भोग, कोई भी चीज के बारे में भोग करता है, कामना करता है। ऐसे कोई जगह जाना चाहिए, मेरे पास मुझे ये कामना क्यों आ रहे? लोग कामना के लिए ही भटकता है, अंधे की तरह टकराता है। अंधे होता है ना, अंधे की तरह टकराता है। तो कामना का कारण तुम यथार्थ ज्ञान न होने के कारण तो इधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मार्ग से भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसे तुम्हारा कामना है, भोग प्रमाता है। त्याग अपना स्वरूप में सिद्ध करता है। भोग में कभी पूर्ण न होने वाला कामनाएं वासनाएं आदि दृढ़ता से जमा होता है, इससे सारा दिन दुखी रहता है। भोग प्रमाता है। त्याग अपना स्वरूप में सिद्ध होता है। त्याग में परम शांति होती है। आप भगवान तरसता है भक्तों के लिए। भगदन तो मेरा मुगुड़मणि है, मैं भक्तों को धारण कर रखा है। भगदन तो मेरा मुगुड़मणि है, मुगुड़ में रखा है। मैं तो तेरा दासी है, तुम भगदन तो मुगुड़ में रखा है। भगवान को चाहने का ये चर्म चक्षु से क्यों चाहे? आप एक पल भी आप भगवान से विमुख नहीं है। जो आपका साथ कहते में तुम्हारे साथ, जब तुमने मेरे वायदा किया है इस जन्म में, हर मनुष्य जन्म में तूने मेरे साथ वायदा किया। मनुष्य जन्म आखिरी जन्म में, इसके बाद जन्म नहीं है। अभी भी जब आप लोग बैठे हैं, आपका ये आखिरी जन्म है। ये आपको शरीर छोड़ने से पहले पता चलेगा ये मेरा आखिरी जन्म है। भगवान आपको जगाता है। जगाता कैसे? आपको जगाता है भगवान, ऐसे जगाता है ये आखिरी जन्म है। अभी इतने समय बीत गया, ये बीता हुआ समय में अपना संतान को देखना। पूत कबूत कौन तन संसन से तुमने बच्चों को संसार के पदार्थों को भोगों में लिप्त रखकर खुश होने का आदत नहीं डालो। घर का कामकाज खत्म होने के बाद किट्टी पार्टी में जाता है लोग, सुना मैंने। कभी ये सोचा भी है, घर का कामकाज खत्म हो गया, अपना बच्चों को पास में बिठाकर प्यार क्या चीज होते है, प्रेम क्या चीज होता है, जो असली चीज है आज तक कोई भी मैंने देखा तैयार होकर किट्टी पार्टी में। उस किट्टी पार्टी के लिए पैसा भी चाहिए, समय चाहिए। तू जितनी मर्जी किट्टी पार्टी करे, आपने तुमको आखिर तो खारी ही अच्छा लगेगा। कितनी मर्जी फटके, शिमला जाओ, बनारस जाओ, कहीं भी जाओ, सारे संसार घूमे, तब भी तुमको मन करेगा मेरे को करना चाहिए।
सोचा किसी ने घूमा है? मैं तो जन्म से घूमा नहीं है। मैं अपनी एक रस बैठती हूँ, मेरी आदत है एक रस बैठ। दफ्तर में भी पूरा नौकरी एक रस बैठती थी। खर्चे तो मैं अभी उठा, मैं पहले भी आपको बोला, मैं आपको सोचती हूँ किसके कारण तो मैं आ रही इधर। ये जो मैं किस तरीके से घर से निकलता है, दरवाजा बंद करने के लिए बोलता है, अभी बोल चाल नहीं है, अभी जाकर बोलेगा। होंगे कंडीशन ऐसा ही है। रिटायर होने के बाद गृहस्थाश्रम सेट करने के बाद हमको उस घर में अतिथि की तरह रहना है, रहे, या तो तुम अलग से अलग रहने के क्या। सारे लोग ऋषि मुनि घर छोड़कर जाकर हिमालय में जाए, आपका हिमालय भी, जंगल भी, गुफा भी, सब आप अपना सुचारू रूप से घर चलाने में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। कोई तंग कर ही नहीं सकता, कोई गलती से उधर घुसो नहीं। संसारी कभी असली भक्तों के पास घुसो नहीं। असली जो भक्ति जो करता है, गुफा में जाना या गेरुआ वस्त्र पहनना या रुद्राक्ष का माला पहनना या जटाधारी करने का नहीं है। वो तो आपको बिना बोलकर अपने आप आपको निकलते हुए गिरड उड़ते टाइम सामवेद निकलता है। गिरड थोड़ी बोलेगा, गिरड तो भगवान का वाहन है। सामवेद पुराण निकलता है। जब वो कुपात्र था, अंशु का दुख देखकर, कुपात्र तो था वो, लेकिन दुख में पिघल गया। मैंने सारी चीजें इनको कहानी की तरह इनको बिठाकर बारिश का समय सप्त में एकांत में इनका बेटी को भी बताए, ये फिर भी ठीक है, ये फिर भी आचरण किया। तुम बताओ, गिरड को पसंद नहीं आया ये। अंडीना में बैठकर गिरड ने पूरा बता तो तोड़ दिया, टुकड़ा कर दिया। गिरड को पसंद नहीं आया। गिरड को इसको इतना बोलना, ये जो प्रोग्राम सीरियल जितने भी आज आ रहे हैं उससे पहले नहीं होता था ना कोई भी। मेरा जी से बोला है रामायण का, बाद में जब बोलने का इनका लड़की तो बिल्कुल भी आचरण नहीं करता। मैं हैरान हो गया, मेरा समय क्या हुआ। ये सदुपयोग किया। ये आज इधर इतने सारे लोग बैठे हैं ना, ये इनमें छलकपट नहीं है। भगवान का सुहाता है छलकपट जो मनुष्य में छलकपट नहीं है। इसके साथ जो जो मिरेकल हुआ, कांड हुआ, परेशानी हुआ, आप देख लेना। घर में परेशानी जो हुआ ना, इसमें दुखी मत हो, ये आपका वरदान है। घर में जो परेशानी एक बार होगा, परेशानी होगा, आपको निष्ठा बनकर इस दिव्य प्रवचन को संस्कार है। देख लो काफी अच्छा कहा। कलयुग में ब्राह्मण का शादी मौसी के साथ इधर के किधर 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 हो रहा है। 1 महीने रहकर वापस आता है, पता है ना। ज्यादातर ब्राह्मण का शादी मौसियों के साथ हो रहे, बहुत कई रहे। ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में बहुत कम में होता है, पता है ना। देखो ये इनका जैसे आचरण तो मेरे ख्याल किसी सत्संगियों का नहीं है। ये अभी ग्रेटर नोएडा से आए है ना, आज छुट्टी था। हाँ, एक ग्रेटर नोएडा पता है ना, ग्रेटर नोएडा जाने में बेहोशी आता है। मैं एक बार ग्रेटर नोएडा में मेरे को जाना 2 साल पहले था, उधर तो मुझे टसट लग रहा था। मिट्टी अब तो शायद बदला होगा, 30 साल पहले के था, अभी मिट्टी नहीं उठता। नहीं, ग्रेटर नोएडा से नौकरी कर कर गृहस्थ आश्रम चलाकर गृहस्थ जीवन में देख लो आप। अभी आप देख तो रहे, ये सत्युग का प्रभाव है। सत्युग का प्रभाव है। लड़का तो पागल होकर सारे डॉक्टर ने आ जाए नहीं अच्छा, सारे लोग तंग आ गया है ना। अभी आपके सामने आप देख तो रहे, आप तो ऋषि मुनि बन गया। ये इनका कभी गृहस्थाश्रम तो या तो ऋषि साधु बनेगा। साधु मत बनना, साधु को कुछ नहीं है। साधु का भगवान पूछता नहीं, इसको साधु बनकर बैठ रहा है। इनका क्रोध कहाँ गया था, कहाँ गया? आपने देखा तो परिवार वालों को ये भी नाटक नहीं लग रहे है ना। भक्ति से हुआ ना ये सारे, एक दिन भी ये छोड़ नहीं रहे।
ग्रेटर नोएडा से आकर चेयरफुल होकर है, ऐसे लगे ये इधर आरकेपुरम में ये क्वार्टर से है, लेकिन आता देखने में ऐसे लगता है ना। ग्रेटर नोएडा से एक बार कोई जाता है कभी, जाकर तो देखो, मुझे तो ऐसे लग रहा है केरला जाने जितने दूर लगता है, बेहोश आ जाता है ग्रेटर नोएडा से जाने में। नौकरी कर कर आए हैं, अब बाकी काम तो अभी नौकरी करेंगे, कर का नौकरी संस्कार है। जबकि जब से मंदिर लिया, ये भी आप देख तो रहे, एक दिन भी क्या इनका गृहस्थाश्रम नहीं है, इनका गृहस्थाश्रम नहीं है। ये इनको देखकर भी आपको एक सीख मिलेगा, हमेशा हमारे इधर सीख मिलता ही है। वो जो है असंभव को संभव करके भगवान उसका योगक्षेम स्वयं मान करता है। 10 साल तक गूंगा है, बोल नहीं पड़ा, पता है ना आपका, गूंगा बोल पड़ा, नौकरी किया, शायद नौकरी गूंगा बोल पड़ा, स्कूल गया, पास किया, नौकरी कर आ जाए, हमेशा आता है वैसे। देख लो बारिश हो, आपने कई कई साधकों को देखकर भी घर जाकर आप 2 मिनट सोच सकते हैं इनके बारे में, जो गूंगा जन्म से गूंगा बोल पड़े। मैं खुद भी हैरान है, आपके सामने देखा है गूंगा कैसे बोल पड़ा। मेरा कृपा नहीं है, आपका श्रद्धा और विश्वास। हर नहीं मंदनादि साधन करते टाइम, हर नहीं मंदनादि साधन करते टाइम सर्वत्र व्याप्त अग्नि प्रकट होता है। माचिस दूर रखने में आग नहीं लगेगा, हर नहीं मंदनादि साधन करने से सर्वत्र प्राप्त अग्नि प्रकट हो जाएगा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। जब वो प्रमाद भक्ति श्रेष्ठा तुमको कहाँ से बीमारी आता है, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे। आत्मा बीमार नहीं होता है, आत्मा बीमार नहीं होता, ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं है। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। इसी से निश्चय कहा जाता है तन बंधन पुरातन इन सभी पूरा प्राणियों का, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करूं। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा विपर, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा विपर। मैंने बहुत साल पहले आपको बोला था, गीता ने लिया रस भी लिया, छत पे जाकर बैठा, कहीं भी उनको मन नहीं लगा। 3 दिन तक, आज ये बोला हुआ कितने साल हो गए, शायद कितने साल हुआ हर भी, मैंने ये जब बोला आपका 3 दिन तक आपको शांति से रहे, आज तक ये 3 दिन किसी के साथ नहीं हुआ। सबसे बड़ा भाग्य तो यही है, गुरु के सामने झूठ नहीं बोला। चाहे ये झूठ बोल सकता है ना, ये जब नरेंद्र से नहीं हुआ, वो तो जब से मैंने मंदिर दिया एकदम तपचर्या में होकर, लार्जी फैमिली में होकर, ये भक्ति भी सब कुछ करे, फिर भी मेरे सामने झूठ नहीं बोला। अभी तक भी पूछा, हरदेवी तो कितना सालों से सबसे पहले सत्य है, हरदेवी झूठ नहीं बोल रहा। चाहे बोल सकते हैं क्या 3 दिन तक आपको लगातार शांति नहीं मिला, अभी तक आप ट्राई कर देख लेना, आज से लेकर 3 दिन तक। गीता बोले मैंने VRS भी लिया, छत में भी गया, 2 दिन मेरा अच्छा चला, 2 दिन के बाद तीसरे दिन किसी बात को झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, 2 दिन जो शांति, अभी आपका 2.5 दिन भी शांति होगा। आज से ट्राई कर रहे हैं ना, जहाँ बाहर नौकरी कर रहे हैं ना, एक हिम्मत ही नहीं पड़ेगा नौकरी में आपको एक शब्द बोलने का। गौतम को देखकर, गौतम बौद्ध वृक्ष में गया, मैं बौद्ध वृक्ष से नहीं आया, मैं गृहस्थ आश्रम में शुरू से रहकर आपके सामने आ रहे। आपको एक अक्षर बोलने का किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगा। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है,
आप कभी ये नहीं बोले इधर अच्छा नहीं मिल रहा उधर अच्छा हो, ऐसे नहीं है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। अभी आप बताओ 3 दिन अभी आपने छोड़ दिया, गुस्सा आया, वो बोला मैं इतना ट्राई करना। सबसे बड़ी उन्नति इनका उन्नति ऐसे छल कपट नहीं है। मैं अगर आपको मैं देखने में ये कोई फर्क थोड़ी है। जैसे आप भी हार्ड मास का आदमी है, मैं भी हार्ड मास का आदमी है। मैं क्या करता है तो कोई नहीं जानता। मेरे को या कोई चाहता है, इस लोग और परलोक संबंधी सभी संसार के सारे इस लोग पर सम्मति मेरे को कुत्ता का उल्टा लगता है। मुझे कोई चीज का चाहत नहीं है। मैं एकदम एकांत सेवन में चाहत है, वो एकांत सेवन मेरे को करने नहीं दे रहे। हफ्ते में 2 दिन तो मैं आ रहे हैं ना बाहर। एकांत सेवन भगवान का स्वरूप में आ गया, बोलने का जरूरत नहीं है। मेरा प्रवचन आपको सुई की तरह छुपेगा। अगर जिसका पवित्र अंतःकरण परमात्मा में जाएगा, मेरे एक एक शब्द तो कभी आप सोचेंगे एक शब्द भी, चाहे ये झूठ बोल सकता है। मेरा 3 दिन हो गया, अब ये बोलने छोड़ दिया, मैं गुस्सा आया। हर एक ये नए है, ये शायद जरा ट्राई मारे। 3-4 लोग है, 4 है, 3-4 लोग है ना, कर तो देख लो, आ जाता है। 2 दिन अगर आपने हठपूर्वक सोचेगा मैं आज बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दो माया है, ये संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। कर्मयोगी कर्म करते रहो, उनको भी गुस्सा आता है, उनको गुस्सा आएंगे, क्या करेंगे, 3-4 बर्तन नीचे गिराएगा। बस नहीं चलता है ना किसी से लड़ने का, वो 3-4 बर्तन नीचे गिराया। मैं जड़ वर्ष से सर्वदा अधीत हूँ। जड़ वस्तु में तुम मेरा प्रभाव देखो, तूने मेरे को गुस्से में फेंक दिया ना, इसलिए मैं जड़ वस्तु में सर्वदा। अभी बर्तन तो नहीं फेंकेगा ना कोई, कई लोगों ने फेंका है, पता फेंका, ये बोले फेंका, इतना अच्छा गुस्सा आया। अब तो बर्तन नहीं फेंकेगा ना, वो बदला नहीं ले रहे, वो बदला नहीं लेगा, वो बांसुरी ओढ़ने लगाता है, उनमें अहंकार नहीं है। मैं जड़ वस्तु से, अब तो कोई बर्तन करते कोई नहीं फेंकेगा ना, मैं जड़ वस्तु से सर्वदा अधीत हूँ, इसलिए लोग और वेद में मेरा नाम पुरुषोत्तम है। पता चला ना पुरुषोत्तम अर्थ क्या है? लोग और वेद में मेरा नाम पुरुषोत्तम रखा है। कौन? मैं जड़ वस्तु में सर्वदा अधीत हूँ। गुस्से में लोग बर्तन गलती से मिला, गलती से हो गया, ठीक है। जानकर मैंने कई लोगों को, औरतों को देखा है, दूर बैठे पता चलता है बर्तन गिरा रहे। अरे बर्तन ने तुमने क्या बिगाड़ा? बर्तन ने, सबको पता है कहीं ना कहीं गुस्से में फेंका है कोई चीज। ये कभी से सत्य बोलते हैं, फेंका अच्छा अच्छा, पुरुषोत्तम नाम ठीक ही है। लोग और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो आज तक किसी का देखा है ना? अच्छा देखा मैंने, ये पुरुषोत्तम नाम क्यों बोलता है? मैं जड़ वस्तु से, जड़ वस्तु में मेरा सबसे ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि जड़ वस्तु आपको जवाब नहीं दे रहे ना। आप वो बर्तन तोड़ भी दे, गुस्से में टेढ़ा कर दे, लेकिन वो जवाब नहीं देगा। मानव तो जवाब देगा, मैं जड़ वस्तु से सर्वदा अधीत हूँ, इसलिए लोग और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। अभी आप 4 लोग कब से स्टार्ट करेंगे? आज का दिन शुरू हो गया। ये 4 लोग जो जो 4 लोग 3 बच्चे करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेगा। तीनों ये बच्चे, चारों बच्चे करेंगे, बड़े नहीं करेंगे। उनका मैच्योर हो गया, आदत हो गया गुस्सा करने का। या तो कुछ नहीं है तो पत्नी से गुस्सा निकाल सकते हैं, गुस्सा नहीं करे, आपको कोई तंग नहीं करेगा। एक बार झूठ मूठ भी आप हाँ तो बोले, ये शायद करेंगे,
आपको अभी अलर्ट रहेंगे। आपको इनका तो कभी हुआ ही नहीं कई साल तक, फिर आपको सालों की मुक्ति कैसे मिलेगा? सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साहित्य मुक्ति। अब ये चारों मुक्तियां कोई भी किसी को नहीं मिला। ये शायद ट्राई करोगे, इनका एक एग्जाम देने के बाद फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर पास हो जाएगा। मैंने बोला पास फिर होगा। आखिर एक पास करता तीन जगह याद आदमी नौकरी कर सकता है, वो भी गवर्नमेंट का। आपको देखा है इधर इतनी मिरेकल हुआ है। गूंगा बोल पड़ा, कभी सुना है गूंगा बोलता है? आपने तो देखा ही है नहीं? विनोदी की बेटी कितना भजन करता है, कोई भी साधक नहीं भजन नहीं करते। इधर देखा है ना आपने? देख रहे ना, बड़ा मिरेकल होता है। असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। लेकिन पति परमेश्वर है, उनका वो क्या चाहता है? ध्वनि प्रतिध्वनि का अनुसरण करेगा। अगर घर का आदमी गुस्सा कर रहे हैं, सबने रहस्य जानो ये आदमी गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ज्यादातर आदमी लोगों को बहुत अच्छा सा खाना चाहिए, सबको पता है, सबको पता है, खाना चाहिए। आपने उनको बेशक काम का काम मर भी जाए, इनका स्वादिष्ट भोजन बना कर दे, ध्वनि प्रतिध्वनि कुछ दिन के बाद वो आपको बिठा कर खिलाएंगे। लेकिन कोई लेडीज करने को तैयार नहीं। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, तत्वता ज्ञानियों से ये ज्ञान नंबनता ये वो लड़की कर सकती है। बीच में अगर पेरेंट्स टांग ना अड़ाए वो करेंगे। ये सोचेगा मेरे बेटी बहुत काम कर कर कोई मरता है कोई? सबसे ज़्यादा सास ससुर खराब है। आपको प्रोजेक्ट मिला, अच्छा खराब है, काम हो गया हमारा। लोग तो पूछते हैं अच्छे है ना सास ससुर, अच्छे है, फिर अच्छे को क्या सफाई करेंगे? साफ सुथरा कर कैसे सफाई करें? काम दो पैसा कम कर, बोलता है। धन से बचाओ, आपको फिर सालों की मुक्ति मिलेगा। चाहे इन चारों को मिलेगा, इनको भी मिरेकल वैसे भी हो रहे ना। दूसरे का भी 2 महीने के बाद फिर लग गए अच्छे से। क्यों? इनके लिए रखा है नौकरी, सबके लिए है ना, सबके लिए। इनको जो मैंने बताया हुआ रास्ते पर चल रहे, मैं देख तो नहीं रहे अभी। ये इधर आज तक किसी को नहीं हुआ। 3 दिन तो आप बोलेगा ये कोई बात नहीं, ये तो बहुत आ गए भक्ति में, ये भी सोचा ये कोई बात नहीं। लेकिन सत्य बोलता है, झूठ छल कपट नहीं है ना, पता चलता है छल कपट नहीं है। छल कपट नहीं होने के कारण ये बोला मेरे से नहीं हो रहा, आज आपके सामने बोला नहीं हो रहा। आपको अगर सालों की मुक्ति कैसे मिलेगा बताना? सब पता चले, सालों की मुक्ति किसी को भी नहीं मिला। इस लोक में रहते हुए आपको दिव्य धाम का, परम धाम का अनुभव करेगा। सालों की मुक्ति है, हमेशा सामीप्य अनुभव करेगा। भगवान को सामने बोला आप चर्मा चक्षु के सामने मत आया करो, वो फिर भी आएगा। हो गया सामीप्य मुक्ति, भगवान का रूप रंग मिलेगा। सारूप्य मुक्ति, 4 मुक्तियां हैं। साहित्य मुक्ति, खिलाड़ी खेल खत्म होकर उस मूर्ति में प्रवेश होएगा। मैं सारे संसारियों को खिलाता, कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीराध्यक्ष सब प्राणियों को मैं नचा रहे। मैं आपको रहस्यों का रहस्य कारण बता रहे, आपको ये संसार नचा रहे। लेकिन मेरा प्रवचन क्या हुआ? मैं 24 आवर्स चुपचाप बैठकर एकांत सेवन, आपको देखने में तो नहीं लगता, लेकिन मैं एकांत सेवन से उठकर इधर आ रहे आपको, आपके पास एकांत सेवन है ना, भगवान में लीन हो जाते हैं, फिर भी मैं आपके लिए आ रही। लेकिन आपको 3 दिन तक आपका ये सबसे बड़ा मिरेकल है, मेरे सामने झूठ नहीं बोला। वैसे का आप बोले मुझे पता चले ये झूठ बोल रहे। गीता ने भी झूठ नहीं बोला, गीता तंग आ गई, कहता है 2 दिन मैंने फिर भी किया, तीसरे दिन होते ही
रास्ते में कोई सड़क पर रास्ते में झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, परेशान हो गए। आपका काम आपका 2 दिन हुआ। अच्छा अच्छा, उसका देखो 2.5, अभी आप देख लो, चारों ने सोच लिया ना, 2.5 दिन तो काफी कठिन है। उस टाइम बिना कारण आपको कोई धक्का भी देगा, बिना कारण से गुस्सा आएगा ना, क्यों धक्का दिया, वरना कौन धक्का दिया, कृष्ण ने धक्का दिया। वो खिलाड़ी है, आपको देख रहे, आपका निरीक्षण कर रही है, गुस्सा कर रही है नहीं। सालों की मुक्ति मिला नहीं, आपको मिला, ट्राई नहीं किया, किया नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब देख लो, बड़ा बड़ा चौधरी हम फेल हो रहे हैं इधर, है ना। ये तो बहुत आगे है भक्ति में। अच्छा, ये इनके सामने अभी देखोगे, ये 4 का 3 4 है ना, 4 है। पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे, उनका आदत हो गया, वो कभी सोच सकता है। हाँ, ये इंदिरा शायद कर सकते हो, बड़ा तपस्या में बहुत ज़्यादा लड़के को ठीक, ये मैंने ये सोच रही शायद मेरे इधर आकर ठीक होगा, मेरे यहाँ आकर ठीक नहीं हुआ, ये माँ से ठीक हुआ। ममता है, बहुत ज़्यादा अपनापन है। आप देख रहे नॉर्मल बैठी है, कोई नॉर्मल नहीं बैठ सकता। उधर से सारा दिन नौकरी कर कर घर से कितनी बजे निकला, 7:15 बजे निकला। ग्रेटर नोएडा तो आपका पता, इतनी गंदी जगह है, उधर से आकर सत्संग में आराम से बैठ रहे। अब घर जाकर फिर ड्यूटी होगा, है ना। ये शरीर अनित्य है। मैंने आपको कई बहुत सारे रहस्यों को, रहस्य कारण मैंने आपको बता दिया। संसार में अभी आपको सभी नहीं है, जितने भी समय में आपको सालों की मुक्ति भी मिलेगा। अभी आपने किसी को भी सालों की मुक्ति नहीं मिला। सालों की मुक्ति में ऐसा है, आपको तो इधर तो बिल्कुल इस धरती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इतने अनंत में रहेगा, इतना आनंद रहेगा, आपका 24 घंटे में हर समय फ्रेश लगेगा, अनंत आएगा। दुख को दुख होकर दुख विरहिणी होगी, दुख विरहिणी होगी, ब्रह्म स्वरूप अधिउत। दुख को दुख होकर पहले आपके पास दुख नहीं आएगा, घर का किसी के पास दुख नहीं आएगा, आस पड़ोस दुख नहीं आएगा, कई किलोमीटर दुख नहीं आएगा। अभी मैंने 20 मिनट अमेरिका में दिया है, जो इधर आप 40 साल से कर रहे हैं ना, अभी अचानक डिसाइड किया, वो गुरु पूजा में आ रहे अचानक। उसका हस्बैंड आया था ना उस दिन पूजा का। निम्मा कहाँ गया, निम्मा अभी बोले अब बताओ, मैंने 40 साल इधर आपको देने के टाइम, वो बेचारी के संडे का सिर्फ 20 मिनट के अंदर, अभी संडे मेरे से संडे के बाद में बोला आपको है। बस इसीलिए देखो, उसको टाइम देना चाहिए, बनता है ना, मानेगा। 18 साल से टाइम दे रहे, सिर्फ 20 मिनट। क्या मैं आपको कोई 20 मिनट दे रहे? वो आना कितनी मुश्किल है बच्चे को, इसलिए सनित देखो पाकर